रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic of a biology chapter number 3. This is aims of classification and the two kingdom system. पिछले यूनिट में हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी और उसकी इम्पोर्टेंस, जो कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या थी कि वो बहुत से प्रोड्यूसर दे रहा था, मतलब फूड, टिम्बर, मेडिसिन, ये सब क्या बायोडाइवर्सिटी की वजह से मिल रही थी फ्रॉम द ट्री। ट्रीज को बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। मतलब उसको वेरीफाई किया गया, उनको मतलब अलग अलग जगहों पे उनको वेरीफाई किया गया, तो वो बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई होगी। अब है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का मकसद क्या था। अब जानदार को जो क्लासिफाई किया इन लोगों ने, के साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया, वो क्यों किया, मकसद क्या था। देखिए बायोलॉजिस्ट कहते थे कि पहले जब था, मतलब पहले का दौर था जब मतलब उनका जदीद दौर तो नहीं था, टेक्नोलॉजी का दौर तो नहीं था, तो अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है। तो पहले के जब साइंटिस्ट थे वो सब कुछ एक ही किंगडम सिस्टम में पढ़ते थे, मतलब सब जानदारों को एक ही बलबूते पे पढ़ा जाता था। पर बायोलॉजिस्ट ने कहा कि ऐसा क्यों, हर किसी को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाए, मतलब प्लांट का अलग किंगडम हो, एनिमल का अलग हो, मेटाफाइटा अलग हो, मतलब जो सेल वॉल रखते हैं उनका अलग हो, जो नहीं रखते उनका अलग हो। तो स्टडी को इजी बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की गई। अब उस स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन मतलब पढ़ाई, क्लासिफिकेशन की पढ़ाई को कहते क्या, टैक्सोनॉमी, ये सब बताया। और मतलब एम क्या था, बड़ा एम तो था कि मतलब एक उनका मकसद था कि टू स्टडी इजीली, और जो सेकंड था वो था टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज एंड द डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना सिमिलर है, कितना डिससिमिलर है, वो सब मालूम करने के लिए क्लासिफिकेशन की गई। अब एक ऑर्गेनिज्म है, देखें एनिमल है, ह्यूमन है, ये जानदार अलग है। हम लोग बोल सकते हैं, एनिमल बोल नहीं सकते। एनिमल खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं, ये सिमिलैरिटीज है। हम लोग मतलब बोल सकते हैं, वो लोग बोल नहीं सकते, तो वो क्या हो गया, वो डिससिमिलैरिटीज हो। तो टू डिटरमाइन मतलब देखने के लिए कि क्या सिमिलर है क्या डिससिमिलर है, उनकी स्टडी करने के लिए, मतलब एक स्टडी को इजी बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन की। तो एम क्या था, क्लास एम मतलब उसका मकसद, एम क्या होगा उसका मकसद। अब एम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिस्ट classified the organism to study easily, मतलब पढ़ाई को मालूमात हासिल करने के लिए, इजी बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया। क्या सब कुछ, क्लासिफिकेशन। अब दूसरी चीज है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ये जरूरी है, क्योंकि हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें टैक्सोनॉमी आया था। तो टैक्सोनॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। अब थर्ड पॉइंट, मतलब सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को डिटरमाइन करने के लिए क्लासिफिकेशन की गई। एक तो पॉइंट हो गया कि मतलब इजी बनाने के लिए स्टडी, और दूसरा हो गया टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज एंड द डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। टू डिटरमाइन द similarities and dissimilarities
बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई कि टैक्सोनॉमी का आपको बता दूं कि जो टैक्सो है ये है, इसका मतलब ग्रुप, नॉमी का मतलब है नेमिंग, मतलब ग्रुपिंग एंड नेमिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू अ बेस्ड ऑफ द जेनस एंड स्पीशीज। मतलब एक को ग्रुप किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है उसको फिर नाम दें, उसको क्लासिफाई करें, तो वो सब कुछ इसमें आता है टैक्सोनॉमी के अंदर। अब है टू किंगडम सिस्टम। किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम मतलब दो हिस्सों में तकसीम हुआ। अब इसमें है क्या, अब बायोलॉजिस्ट ने टू किंगडम सिस्टम पहले निकाला कि जिसमें जो सेल वॉल रखता है उसको अलग किंगडम में रखा, जो सेल वॉल नहीं रखता उसको दूसरे किंगडम में रखा, जो सेल वॉल रखता है उसको प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम, मतलब दो हिस्सों में। देखिए मैं कैपिटल वर्ड में नहीं लिख रहा, मतलब पूरा एज इट इज नहीं लिख रहा, पी फॉर प्लांट, पी के और ए के एनिमल किंगडम। अब इसमें किया क्या गया, देखिए मूवमेंट के जरिए तीन हिस्सों में मतलब इसको बांटा गया, तीन हिस्सों में। वो था लोकोमोशन, सेल वॉल, और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीन हिस्सों में बांटा। अब उसमें पता लगाया गया कि क्या चीज किस जानदार में है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एक से दूसरी जगह प्लांट जा सकता है, नहीं जा सकता, तो लोकोमोशन प्लांट किंगडम में क्या होगा, एब्सेंट होगा। और लोकोमोशन देखिए एनिमल तो जा सकता है, एनिमल और हम में क्या सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज हैं कुछ कुछ कि हम लोग चल सकते हैं, वो भी चल सकते हैं, तो लोकोमोशन क्या होगा इधर, प्रेजेंट। अब सेल वॉल स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा आपने प्लांट सेल का, तो उसमें सेल वॉल तो होती है, तो सेल वॉल प्लांट किंगडम में क्या थी, प्रेजेंट थी, और एनिमल किंगडम में नहीं होते सेल वॉल, खाली सेल मेम्ब्रेन होती है, तो यहां पर क्या थी एनिमल किंगडम में अंदर सेल वॉल एब्सेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट चबा सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, प्लांट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से अपनी मतलब ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, सनलाइट के जरिए बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, सनलाइट से मदद लेते हैं, फिर जाके वो अपना फूड बनाते हैं। लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इधर चबाने की बात होगी, तो उसमें क्या होती है कि डू नॉट ईट, डू नॉट ईट। प्लांट किंगडम के अंदर मतलब प्लांट जो होते हैं वो चबा नहीं सकते, खा नहीं सकते, और एनिमल किंगडम में तो एनिमल के अंदर जो च्यू कर सकते हैं मतलब चबा सकते हैं एनिमल, तो इसमें क्या होगी कि दे ईट। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, देखिए एनिमल किंगडम के अंदर साइंटिस्ट ने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट रखे, क्या रखे, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। और प्लांट किंगडम के अंदर साइंटिस्ट ने, जो बायोलॉजिस्ट थे, उसने रखे बैक्टीरिया, अल्जी, फंजी, जिम्नोस्पर्म, ये सब कुछ इसने क्या रखे, प्लांट किंगडम के अंदर रखे। बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जाई, जिम्नोस्पर्म एक्सेट्रा, बहुत से ऑर्गेनिज्म उसने प्लांट किंगडम में रखे, लेकिन एनिमल किंगडम के अंदर इन्होंने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। यही था आज का लेक्चर अबाउट द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द प्लांट किंगडम सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा मकसद क्या था, कि क्लासिफिकेशन का मकसद क्या था, वो था उसका जो स्टडी करना, इजीली स्टडी करना, कि साइंटिस्ट ने बोला कि दुश्वारी हो रही है बहुत, कि तो स्टडी टू स्टडी इजीली, फॉर स्टडी इजीली दे कंट्रीब्यूट और द क्लासिफिकेशन, उन्होंने क्लासिफिकेशन करवाई, हर एक जानदार को अपने एक किंगडम में रखा, जैसे प्लांट को अपने किंगडम में, एनिमल को अपने किंगडम में, और सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज को फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लासिफिकेशन करवाई, और
क्लासिफिकेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, जिसका मतलब है ग्रुप एंड द नेमिंग। और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम सिस्टम में ये था कि वो लोकोमोशन, सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड थे। प्लांट किंगडम के अंदर लोकोमोशन नहीं होता तो एब्सेंट होगा वहां पर, और घूम फिर सकते हैं एनिमल तो वहां पर होगा प्रेजेंट। और सेल वॉल प्रेजेंट थी प्लांट किंगडम के अंदर, और एनिमल किंगडम सिस्टम के अंदर वो एब्सेंट थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? वो च्यू कर सकते थे एनिमल, तो प्लांट क्या थे? च्यू नहीं कर सकते थे, वो अपनी जो ग्लूकोज था वो उसके जरिए लेते थे। फोटोसिंथेसिस के जरिए एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, सनलाइट की मदद ली, फिर अपना ग्लूकोज बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें जिनको कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछें जो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है, या कमेंट बॉक्स में पूछें अगर कोई डिफिकल्टी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।